नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में बात करूंगा जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं जो कि फिलहाल एलएलबी कर चुके हैं, अब आ रहे हैं लॉ प्रैक्टिस में, एडवोकेट प्रैक्टिस में, कोर्ट प्रैक्टिस में, चाहते हैं एडवोकेट के रूप में खुद को एक एस्टेब्लिश करना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है उनके सामने, जो न्यू जनरेशन है उनके पीछे, उनके बैकग्राउंड में कोई भी एडवोकेट नहीं होता। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि अब आगे उन्हें सिखाएगा कौन, वो अपना सीनियर किसे चूज करे या कैसे चूज करे। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में कोई भी उनका अपना नहीं होगा, कोई भी उनका जानकार नहीं होगा। तो ऐसे में जब वकालती फील्ड में वो प्रवेश करेंगे, एंटर करेंगे खुद को कि अब तो वकालत करनी है, तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि उन्हें अपना वो सीनियर है वो चूज करना होगा या उनके अंडर सीखना होगा। मिथ भी है या रियल भी है, दोनों भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने भी देखा है कई लॉ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिना सीनियर्स को चूज करे अपना खुद का लॉ में खुद स्टेब्लिश हुए हैं, खुद को मजबूत करा। उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में या एंड में बता दूंगा कि उन्होंने खुद ने ऐसा क्या किया कि उन्हें किसी भी सीनियर्स की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने किसी के अंडर कभी जूनियरशिप करी ही नहीं और खुद अभी एक स्टेब्लिश वकील बन चुके हैं। ठीक है। लेकिन फिलहाल जो लॉ स्टूडेंट है जिन्होंने एलएलबी कर ली है, बार में अपना एनरोलमेंट करा लिया है, अब कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोर्ट में सीखना चाहते हैं, उनके लिए पहले मैं एक बात बता देता हूं कि किसी भी जो सीनियर है उनको आप हायर करोगे, सीनियर के अंडर आप काम करोगे, तो आपको बता देता हूँ 1 साल से लेकर 2 साल तक आपको जितनी भी मोह माया है सब छोड़नी पड़ेगी। सुबह का उठना, ठीक है, शाम को रात को सोना, ठीक है, और एक पैसे कमाना, ये जितनी भी मोह माया है सब आपको छोड़नी पड़ेगी इस वकालत के फील्ड में, इस एडवोकेसी फील्ड में। किसी भी जो सीनियर्स है उसको ज्वाइन करोगे तो टाइम पर पहुंचना, ठीक है, टाइम पर अपने अटेंडेंस देना, समय पर खुद भी फाइल को पढ़ोगे आप तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे मेन पॉइंट तो ये आता है कि सीनियर्स को ज्वाइन करे तो करे कैसे। अब इसका सिंपल मैं तरीका बता देता हूँ कि किसी भी सीनियर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या खास बातें ध्यान रखनी है, कैसे अपना सीनियर्स आप ज्वाइन करोगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोर्ट जाओ, ठीक है, कोर्ट जाओ तो आपको वहां के जो अध्यक्ष साहब हैं, हर एक कोर्ट में उनके बार में एक अध्यक्ष साहब होते हैं। हर साल कोर्ट में चुनाव होते हैं तो चुनाव में एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। वो अध्यक्ष इसीलिए होते हैं, जितने भी लोग एडवोकेट हैं उनकी हेल्प के लिए। तो एक तो है आप वहां जाओ, उन अध्यक्ष साहब से मिलो, उनसे बात करो कि सर मैं नया नया लॉ स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी अपनी वकालत कंप्लीट करी है, मैंने अपना बार में एनरोलमेंट भी करा लिया है, अब मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करना, तो आप मुझे सजेस्ट करो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, अगर आपके नेटवर्किंग में, ठीक है, कोई एडवोकेट है, आपके पिताजी के जानकार, आपके अंकल के जानकार, आपके किसी रिश्तेदार के जानकार, उस आपके एरिया में कोई जानकार वकील हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो ऑलरेडी वो वकील है अपने एरिया में, वो आपको क्यों सिखाएगा भाई, वो अपनी कमाई पर लात क्यों मारेगा। अगर वो आपको सिखा देगा तो उस एरिया के कस्टमर तो आपके पास चले आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये रास्ते भी बंद होते हैं। सभी कमेंट में ऐसे सवाल आएंगे, और ये भी होता है कि हाँ वो अपने एरिया का खुद कमा रहा है अच्छे पैसे, तो अपने सामने क्यों एक अपना विरोधी खड़ा करेगा, उसकी कमाई तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन कई वकील ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों का वो नहीं देखते, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता भी है, ये फैक्ट है। तो जूनियर्स कोर्ट में जाए, अगर आप बात करने के बाद में भी अध्यक्ष साहब है या अपने रिश्तेदार किसी से बात करने के बाद में आपको वकील नहीं मिले, अपना सीनियर्स नहीं मिले, तो डरने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और भी तरीके हैं, मैं बता दूंगा आपको। और मैंने पहले भी कहा था कि एक जूनियर्स किसी सीनियर के अंडर रहकर काम करे, ऐसा आप मान के चलते हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ जो नए नए काम होते हैं, नए नए स्टेप होते हैं, उनको सीखना जरूरी होता है, इसलिए लोग करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी है कि बिना सीनियर्स को ज्वाइन करे आप, एक जूनियर्स खुद अपने अंडर प्रैक्टिस करके भी काम सीख सकता है। और वो कैसे सीख सकता है, लेकिन पहले तो अपन इसी टॉपिक बात करेंगे, सीनियर्स कैसे ज्वाइन करें, उसके बाद में जूनियर्स खुद कैसे स्टेब्लिश हो, ठीक है। अब आप कोर्ट जाते हो, कोर्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको 1 महीना रेगुलर जाना है। जैसे आपकी लॉ कंप्लीट हो जाए, एनरोलमेंट होते, आप कभी भी कोर्ट जा सकते हो, एनरोलमेंट से पहले, एनरोल के बाद में, ठीक है। आप डेली कोर्ट जाए और कोर्ट जाकर उस कोर्ट को ऑब्जर्व करें,
कोर्ट के अंदर हमेशा ड्रेस में ही जाए। किसी भी कोर्ट में आप जाकर कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी एविडेंस देख सकते हो, वहां आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। कहीं पर भी आपको, अगर आप सीखने के लिए जाते हो, वहां पर आप बैठ सकते हो, ठीक है। आर्गुमेंट जहां दो वकील कर रहे हैं उनके पीछे खड़े होकर आर्गुमेंट सुन सकते हो। एविडेंस जहां हो रहे हैं उस एविडेंस के जो एडवोकेट साहब हैं उनके पीछे खड़े होकर आप एविडेंस सुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये आपको सीखने के लिए अधिकार दे रखा है बार की तरफ से, बीसीए की तरफ से, ठीक है। हर लॉ स्टूडेंट ऐसा कर सकता है। अब 1-2 महीना आप रेगुलर जाओगे वहां पे, उनसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितने भी जो जूनियर्स लोग और भी हैं आपके जैसे, उनसे आपको नेटवर्किंग बनानी है, उनसे आपसे दोस्ती करनी है। हाय लो दोस्ती, रोज मिलो, आराम से उनसे बात करो, उनसे अपना परिचय होना चाहिए, जरूरी है। उनके आप डेली कनेक्टेड रहो, इनसे भी आपको फ्यूचर में काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो रोज, जैसे आपकी 1-2 महीना आप रेगुलर जा रहे हो वहां पे, लोग आपको जानने लग गए, तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो कि सीनियर से बात करना कि सर मैं नया जूनियर हूँ, मुझे काम सीखना है, मैं आपके अंडर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ठीक है। कई सीनियर्स ऐसे होंगे जो आपको ये भी कहेंगे देखो भाई हमें जूनियर्स की जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर लेंगे, या हमारे पास में ऑलरेडी जूनियर्स हैं, ठीक है। तो आपको निराश नहीं होना है, नाराज नहीं होना, ठीक है। आप किसी दूसरे एडवोकेट से मिले जिनके पास में जूनियर्स है या नहीं है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। अब कहीं लोग कहते हैं, आपने यूट्यूब पर देखा भी होगा कि आप ऐसे सीनियर्स को ज्वाइन करो जिनके पास सभी तरह के केसेस आते हैं, सिविल आते हैं, क्रिमिनल आते हैं, सारे के मैटर्स आते हैं, ठीक है। वो सभी मैटर्स देखते हो तो आप आसानी से सीख सकते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जो बड़े बड़े वकील होते हैं ना, वो अपने केसेस को भी कुछ कैटेगरीज बांट रखे, तो उनके पास में इतना समय नहीं होता कि हर इतने सारे पूरे गोलमाल करके केसेस को चला सके, ठीक है। कुछ वकील ऐसे होते हैं जो सारे केसेस ले लेते हैं, लेकिन आजकल तो, ठीक है, सभी केस लेते हैं। तो आप अभी तो इतना टेंशन नहीं है, पहले आपको पर्टिकुलर एक फील्ड का एक ही एडवोकेट मिलता, लेकिन अभी सारे फील्ड के आपको एक ही एडवोकेट मिल जाएगा। आप ऐसे में किसी भी एडवोकेट को ज्वाइन करोगे तो उसके पास में चेक बाउंस का केस भी आएगा, फैमिली मैटर्स का भी आएगा, एक्सीडेंटल का भी आएगा, घरेलू हिंसा का भी आएगा, ठीक है, डिवोर्स के केसेस भी आएंगे, फैमिली मैटर्स भी आएंगे, ठीक है, और अदर डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़े, सभी केसेस वो हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। और छोटे मोटे केसेस आप जानते हो, ठीक है, उनको भी वो अपने जूनियर से करवा देते हैं, लेते सभी है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करने के रोज एक आप एडवोकेट से जैसे जैसे बात करोगे तो हो सकता है कुछ समय में 1-2-3 दिनों में आपको कोई वकील मिल जाए, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे आप अपना सीनियर्स यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको ये नहीं देखना कि आपके सीनियर्स जो है, ठीक है, आपको कुछ दे रहे नहीं दे रहे, आपको उनसे कुछ लेना भी नहीं, ठीक है। और अपनी एक ईमानदारी रखनी है, जितना आप ईमानदार रहोगे अपने काम के प्रति, ठीक है। कोर्ट में ईमानदारी सबसे पहला, जिस स्टेज में आप हो उस स्टेज में सबसे पहला आपका गुण होना चाहिए ईमानदारी और अपने काम के प्रति वफादारी, ठीक है। 2 चीज आप करोगे तो एडवोकेट को साहब को भी लगेगा कि नहीं यार बंदा सीखना चाहता है, ठीक है, और काम के प्रति होनेस्ट है, तो इसमें बाद में आपको फुल सपोर्ट वहीं से भी मिलेगा। फिर आपको कहीं दूसरे सीनियर्स को ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कई बार उनको लगेगा कि यार कुछ केसेस में, ठीक है, तो एक चीज बता देता हूँ, जितने भी वकील हैं सभी के पास में संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, कहीं कहीं फाइलों में वो भी अटक जाते हैं। वो अपने दोस्त से, अपने सीनियर से या फिर दूसरे लोगों से भी इस चीज में हेल्प लेते हैं। कहीं कहीं मैटर्स ऐसे होते हैं जो उलझे हुए होते हैं, तो उनको सुलझाने के लिए हेल्प लेते रहते हैं। तो ऐसे में आपको भी घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को सारा ज्ञान आ जाएगा, ठीक है। आपको बस सीखते रहना, सारा ज्ञान एक साथ लेने की आपको ठेका नहीं लेना कि सारा ज्ञान एक ही दिन में या 10 दिन में सीख लूँ मैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में कोई केस आता है, आपको उसमें समझ नहीं आता है, तो आप अपने सीनियर से या दूसरे लॉयर से बात करके उस चीज़ का सुझाव ले सकते हो। ये नए जूनियर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी केस फाइल आपके आगे, मान लीजिए आपको प्रैक्टिस करे 1 साल हो गया, ठीक है, अब 1 साल के अंदर आपके पास में कोई ऐसा मामला आता है जो जिसकी आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, ठीक है, तो उस केस को भी आप अपने सीनियर्स की गाइडेंस से, सीनियर्स की गाइड से या अपने दूसरे सीनियर्स की गाइड से तो कर ही सकते हो। उसके आते आप किसी दूसरे की गाइडलाइंस भी ले सकते हो। वहाँ पर एडवोकेट बैठते हैं जो जिस फील्ड के ज़्यादा मजबूत है, आपको लगता है कि यार इस फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, तो उस फील्ड वाले से भी आप पूछ सकते हो, वो आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे आपको। अब बात आती है कि कई बार जूनियर्स चाहते हैं कि हम सीनियर्स को बिना ज्वाइन करें
एडवोकेट फील्ड में आए और अपनी जो एडवोकेट फील्ड है उसको एस्टेब्लिश करें। तो ऐसा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा टाइम को बढ़ जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि आज जब खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो आपको सिखाने वाला तो कोई होता नहीं, मिलता ही नहीं कोई भी, ठीक है। आपको कहाँ से सीखना पड़ेगा? जो कोर्ट में और दूसरे एडवोकेट हैं, ठीक है, जब आप रेगुलर वहाँ कोर्ट जाओगे तो आपकी जान पहचान होगी, तो ऐसे में आप दूसरे की चेयर पे जाओगे, वहाँ पे देखो कैसे कोई काम कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो इस तरह से आप सीखोगे। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कई जूनियर्स ऐसे होते हैं जो किसी सीनियर्स को ज्वाइन नहीं करते, डेली कोर्ट में आना जाना रहता है जरूर उनका, वो कोर्ट आना कभी नहीं छोड़ते, टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई जो नया लॉयर्स है, ठीक है, उन्होंने जूनियरशिप किसी की ज्वाइन नहीं करी, उसका नेटवर्क उसने बना लिया, अब वो किसी की भी चेयर पे जाके, एडवोकेट की चेयर पे जाके बैठ सकता है, ठीक है। अब ऐसे में कोई एडवोकेट के पास में कोई छोटा मोटा कोई सा भी काम आता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो देखता है कि यार इनके पास में काम आया है, वो कैसे काम हो रहा है इनका, ठीक है। अब काम होने के बाद में जूनियरशिप, उनके जूनियर्स उसको काम को करते हैं, ठीक है। जब उनका लंच टाइम होता है तो उस चीज़ पर डिस्कस कर सकते हैं कि यार आज का जो मैटर आया था उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे उसकी फाइलिंग हुई थी, कैसे उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, ठीक है। तो उस चीज़ पर आप डिस्कस कर सकते हो और जान सकते हो कैसे के मामला आते हैं। जितने भी कोर्ट में मामले आएंगे, ठीक है, तो उस पर हर एक एडवोकेट अपनी फाइल तैयार करता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करता है, ठीक है, और उनसे एविडेंस भी कलेक्ट करके फाइलिंग बनाकर फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करता है। अब आप सारा कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ऐसे में जब आप बिना सीनियर के जाते हो तो आपको अपनी नज़र है वो काफ़ी तेज करनी होती है सीखने के लिए, कि वहाँ पर आपको हाथ पकड़ के कोई सिखाने वाला नहीं होता कि ये हाथ पकड़ा और ये बताओ, ये करो, ये करो, ये डॉक्यूमेंट्स लो, ये फाइल लो, इसमें दस्तावेज लगाओ, इसमें आपका वकालतनामा लगाओ, इसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करो। ऐसा कोई नहीं है जो आपको वहाँ पर सिखाएगा। ये तो सिर्फ जब आप किसी सीनियर को ज्वाइन करोगे तो सीनियर्स लोग ही हैं जो आपको ये कहेंगे चलो ये फाइल वाइल बनाओ, जल्दी से काम निपटाओ और कोर्ट में अगली डेट ले आओ, अगले दिन की डेट ले आओ या अगली डेट ले आओ, आज इसको फाइल को पेश कर देते हैं, अगली डेट पे इसकी नोटिस वोटिस है, जो भी है एविडेंस है, जो भी है उसका अगली बार देख लेंगे, आप ये फाइल पेश करो। तो ऐसे में फाइल बनाना भी एक काफ़ी सीखना पड़ता है उसके लिए भी। ऐसे नहीं कि फाइल बना दी कोर्ट में प्रोड्यूस करती, नहीं, उसमें कोर्ट के दस्तावेज लगते हैं, एडवोकेट का पावर लगता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, एप्लीकेशन लगती है, पिटिशन फाइल बनती है पूरी, तब जाके कोर्ट में प्रोड्यूस होती है। तो ये नए जूनियर्स हैं उनको भी सीखना जरूरी होता है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ सेल्फ मत रहे, रेगुलर कोर्ट जाते हैं तो आप सीखोगे, ये नहीं सीखोगे नहीं, सीखोगे जरूर, लेकिन उसमें आपका टाइम काफ़ी लग जाएगा। अगर आप सीनियर्स को ज्वाइन करते हो तो जो आपका सीखने का प्रोसेस है वो धीरे धीरे रोज आपका इंप्रूव होता चला जाएगा, आप रोज नई बातें सीखोगे, ठीक है। एक साल बाद में तो आपको लगेगा कि यार हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन वही आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है, आपको सब कुछ नहीं आता। जो आपके सीनियर्स हैं उनको भी सब कुछ नहीं आता, भले वो इस फील्ड में 10 साल 20 साल हो गए, उनको भी सब कुछ नहीं आता। वो भी कहीं कहीं ऐसी जगह हैं जो मैटर्स में फंस जाते हैं, उनको भी दूसरे जो उनके सीनियर्स वकील हैं, ठीक है, उनके और नेटवर्किंग में वकील है, उनसे भी राय लेनी पड़ती है। तो ऐसा मत सोचो कि आपने 1 साल की वकालत कर ली तो आपको सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता। वकालत की फील्ड ऐसी है जहाँ पर हर रोज नए चैलेंज आ सकते हैं और नए चैलेंज आते हैं। तो जूनियर्स को कहीं कहीं भ्रम हो जाता है कि साल 1.5 साल सीख लिया भैया हमें तो सब कुछ आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस में आप मत रहिए कि हमें 1 साल में सब कुछ आ जाएगा। आप 1 साल में क्या सीखोगे? कोर्ट में फाइलिंग करना, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स कैसे डालते हैं, हाजिरी माफी किसी अक्यूज की हाजिरी माफी कैसे लगाई जाती है, ये बेल एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है, ठीक है, छोटे मोटे जो काम है वो आप वहाँ से सीख सकते हो। जूनियर्स को ये कहना चाहूँगा अपनी नज़र है वो हमेशा मजबूत रखे वकालत की फील्ड में, कागजों पर कैसे क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स बनाया जा रहा है, कैसे क्या कोर्ट फीस लग रही है, कोर्ट में कैसे आर्ग्यूमेंट बहस होती है, दो वकील कैसे किसी मामले को पेश करते हैं, उस पर कैसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है, गवाह कैसे होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कैसे मुख्य एग्जामिनेशन कराता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से एग्जामिनेशन होता है, किस तरह से एविडेंस कराया जाता है, ठीक है, एविडेंस में क्या नाम लगाए जाते हैं, प्रदर्श क्या होता है, एग्जिबिट क्या होता है,
PW1 क्या होता है। तो ये सारी बातें हैं जो कोर्ट के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। बाहर से आपको कोई नहीं सिखाएगा, ना ही कोई वकील आके कहेगा देखो भाई ये प्रदर्श होता है, ये एग्जिबिट होता है, ये दस्तावेज होता है, ऐसा कोई भी नहीं है, आपको नहीं सिखाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप कोर्ट में जाओ, आपका सीनियर्स आपको वहां पर भेजे कुछ भी काम के लिए फाइल से संबंधित, तो आप उस फाइल को जो पास में ही, जैसा आपके पास में रीडर साहब होता है, उन रीडर साहब से आप कह सकते हो कि साहब हमारी इस टाइटल की फाइल है, वो फाइल हमें चाहिए, हमें उसमें थोड़ा कुछ काम करना है या फिर हमें कोई दस्तावेज में प्रस्तुत करना है। आप उनको देख सकते हो, उनको फाइल भी ले सकते हो। तो उस फाइल में आप देखोगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। आपने जो पिटिशन लगाई उस पिटिशन में देखो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वकालतनामा क्या लगा, दस्तावेज और उसमें क्या अटैच हैं, पुलिस की तरफ से क्या रिपोर्ट है, कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर शीट है, ठीक है, कार्यवाही कैसे चल रही है, कौन से स्टेज पर है, तो सारा का सारा वहाँ पर लिखा होता है। कौन से स्टेज का कौन सा पेपर है वो भी आप उसमें देख सकते हो। धीरे धीरे आपको वहाँ पर जाने से समझ में आएगा कैसे कैसे वहाँ पर काम होता है। बाहर घर बैठे रहने से या बाहर कोई आपको बता रहा तो उसमें से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जितना कोर्ट के अंदर सीखा जाएगा। ठीक है। कोर्ट के अंदर सीखने के बाद आप अपने सीनियर्स से या आपके दूसरे जो जूनियर्स जो दोस्त हैं वहाँ पर उनसे आप डिस्कस करोगे, बात करोगे, तो आप वो उसको क्लियरिफाई कर सकते हो कि ये चीज़ क्या है। ठीक है। तो धीरे धीरे आप इंप्रूव होता चला जाएगा। ठीक है। तो कोर्ट जाने से डरे नहीं। तो जितने भी न्यू जूनियर्स हैं उन्हें लगता है कि यार हमारा इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, जो वहाँ पर सीनियर्स बैठे हैं 10 साल 15 साल पहले, उनकी भी सेम सिचुएशन थी जो आज आपके पास में है। पहले इतने एडवोकेट नहीं होते थे, अभी तो फिलहाल काफ़ी हैं, पहले इतने एडवोकेट नहीं होते थे, तो उनके सामने तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सीखा कैसे जाए। ठीक है। सिखाने वाला तो कोई था ही नहीं वहाँ पे, क्यों, इतनी एडवोकेट ही नहीं थे। फिलहाल अभी करंट में इतने एडवोकेट बढ़ गए हैं, डिमांड भी बढ़ गई है एडवोकेट की। तो इस तरह आप किसी भी सीनियर को ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो, सीनियर्स आपको रख लेगा, क्योंकि हर एडवोकेट की एक शान होती है जूनियर्स। आपको पता होना चाहिए कि जब तक सीनियर्स के जूनियर्स नहीं हो तो उसको भी ऐसा नहीं लगता कि यार एडवोकेट कुछ। ठीक है। तो एडवोकेट्स भी कुछ अपना बुलंदी या कुछ नाम रखने के लिए जूनियर्स को हायर करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखना कि हर काम वाले को बंदे को काम वाला तो चाहिए चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि जो लो जूनियर्स है उनको कुछ पैसा पे नहीं करना पड़ता। सीनियर्स के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, जितने भी जूनियर्स लोग हैं वो है जो फ्री में काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं रखनी है आपको कि यार हम फ्री में काम कर रहे हैं, नहीं, आने वाला फ्यूचर आपके लिए बेस्ट है। और एक एडवोकेट की कहानी है कि जवानी में आप लोग सीख रहे होते हो। ठीक है। और जवानी के बाद में जो मध्यम आपका एज आता है उसमें आप कमा रहे होते हो। 25 साल में एवरेज खत्म हो जाती है वकालत, नए नए अगर कोई करता है तो ग्रेजुएशन के बाद में 25-26 तक LLB कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। 25 से 35 की एज में अगर वो बंदा सीख लेता है ना। और एक चीज बता दूं कि वकालत जो चमकने का कोई समय फिक्स नहीं है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि आपकी वकालत जो 5 साल 10 साल 15 साल बाद में चमकेगी, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। आपकी वकालत कब चमक जाए किसी को पता नहीं है। 2 साल बाद में, 3 साल बाद में। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है, लोगों में आपकी उठ बैठ जान पहचान कितनी है, ये सबसे रोल निभाएगा आपकी वकालत में। तो अपना नेटवर्किंग को भी हमेशा बढ़ाते रहे, लोगों से मिलते रहे, कहीं पर भी कोई कार्यक्रम होता है तो ठीक है तो खुद वहां पर जाए, लोगों को अपना परिचय दे। ठीक है। इससे आपको जान पहचान बढ़ेगी आपकी और लोग आपको जानेंगे, उससे काम भी आएंगे। ठीक है। तो सीनियर्स को कुछ आप इस तरह से हायर कर सकते हो, लेकिन कोर्ट जाना कभी नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में आपको कोई भी सीनियर्स ना मिले, ठीक है, लेकिन आप कोर्ट रेगुलर जाओ। जैसे जैसे आप रेगुलर कोर्ट जाओगे दूसरे जूनियर से मिलोगे, ठीक है, महीना 2 महीना 3 महीना, ठीक है, तो इस लाइन में आपका नेटवर्किंग बनेगा, आपको लोग जानेंगे। कोर्ट के अधिकारी या कोर्ट की और जो रूम कोर्ट में और अंदर बैठते हैं वो भी आपको जानेंगे, नहीं यार बंदा रो जाता है। तो इससे के बाद में इसके बीच में आप सीनियर्स से बात भी करते जाओ कि सर मैं भी लॉ प्रैक्टिशनर एडवोकेट अभी मैंने किया है तो मैं आपके अंडर करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। समय धीरे 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 ऑटोमेटिकली आपका काम बनाता जाएगा, बस बीच में घबराना नहीं है। लेकिन जो नए जूनियर्स हैं उनके सामने एक और समस्या जो क्या आती है कि जो कोर्ट है उनके 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर के एवरेज में पड़ता है, तो उनके डेली का जो खर्चा है, ठीक है, अब फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका मजबूत नहीं होता। ठीक है। तो इस तरह से उनके सामने थोड़ा चैलेंजिंग ये भी होता है कि यार रोज पैसे कैसे मैनेज करें, रोज 100-150 रुपये का उनका जो पेट्रोलिंग खर्चा है या आने जाने का खर्चा है उसको मैनेज कैसे करें। तो ये आपको मैनेज करके ही चलना होगा। साल 2 साल जैसे जैसे आप करोगे काम,
तो आपको इसमें जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे आपके पास में केसेस आने लग जाएंगे, उसके बाद में आपका चलने लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम भी आपको खुद को ही फेस करनी होगी, और धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको कुछ काम आएगा तो जूनियर्स लोगों को सीनियर्स लोग भी हेल्प कर ही देते हैं। कई सीनियर्स ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप जब आपको साल भर हो जाए तो आप ओथ कमिश्नर वहाँ बन सकते हो, जिसमें आप जितने भी ओथ करोगे उतना उसका भी आपको पैसा मिलेगा। आप 1 साल के टाइम पीरियड के बाद में अपना ओथ कमिश्नर का फाइल वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। का मतलब कि ओथ कमिश्नर बनकर भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे कोर्ट जाओगे तो आपको जानकारी मिलती जाएगी। आपके आगे के जो रास्ते हैं, जैसे फाइनेंस की हो गई, मतलब आपको पैसा चाहिए तो पैसे का हो गया, और कुछ रास्ते हैं जो कि धीरे धीरे आपके खुलते जाएंगे। जैसे आप सीखना चाहते हो, सीखने का भी रास्ता धीरे धीरे खुलता जाएगा। बस रोज जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड में अपना 100% रोज दो। एडवोकेसी फील्ड में आप एडवोकेट बनना चाह रहे हो तो रोज जाओ कोर्ट में और रोज अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। सीखो, धीरे धीरे आपका सारे रास्ते धीरे धीरे भगवान और आपका काम उस रास्ते खोलता जाएगा, ठीक है। तो समय से पहले और काम से पहले डरो मत, उसके अंदर प्रवेश करो। धीरे धीरे क्वालिटी और क्लियरिटी दोनों में ही सुधार हो जाएगा। क्वालिटी एंड क्लियरिटी, ये काम तब इंप्रूव होता है जब हम उस चीज़ में रेगुलर काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कहना चाहूँगा, अगर आप एक लॉ प्रैक्टिशनर है, नए लॉ स्टूडेंट है, तो ये वीडियो अपने दोस्त को भी शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर लें, ताकि आपको जितने भी नए एक्सपीरियंस आते हैं, नए एडवोकेट्स को क्या क्या सीखना पड़ता है, उनकी सारी वीडियो आपको इस एक यूट्यूब चैनल पर मिल सके। कहीं और पर जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि नया जो भी एक्सपीरियंस मैं ढालता हूँ वो आपको ऑनलाइन आपके बेल आइकन पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए, ठीक है। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।